प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आकस्मिक निधन पर लातेहार जिला कांग्रेस कार्यालय में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा की अध्यक्षता लातेहार जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष गुंजर उरांव ने किया। मौके पर उपस्थित कांग्रेस जनों ने 2 मिनट के मौन धारण कर अमृत आत्मा की शांति की कामना के साथ ही साथ परिजनों को दुख सहने की ताकत का ईश्वर से प्रार्थना किया। इस अवसर पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष भीम कुमार ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने कार्य कुशलता से देश को आर्थिक उदारीकरण, वन अधिकार, मनरेगा, सूचना अधिकार जैसे कई कानून को देकर देश को सशक्त बनाने में अहम भूमिका अदा की, जिसे यह देश कतई नहीं भूल सकता है। कांग्रेस जिला कार्यकारी अध्यक्ष श्री गुंजर उरांव ने कहा कि देश की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर मजबूत करने का कार्य डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया है। उनका कार्यकाल देश के लिए यादगार रहेगा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि पंकज तिवारी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक सरल, विनम्र, दूरदर्शी व्यक्तित्व, कुशल प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि कई अन्य पदों पर रहकर भी देश के कई मामलों पर देश को सशक्त बनाने में अहम भूमिका अदा किया और एक नई दिशा देने का कार्य किया। देश में मनमोहन सिंह जी को कभी भुला नहीं सकता है। उन्होंने जो देशवासियों को सौगात दिया है वह ऐतिहासिक व अकल्पनीय है। उनका निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। विधायक प्रतिनिधि हरिशंकर यादव ने कहा कि देश मनमोहन सिंह जी के किए गए कार्यों को कभी नहीं भूलेगा। उनका निधन देश के लिए एक बड़ी क्षति है। महिला जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिता देवी ने कहा कि चाहे वह भोजन का अधिकार, सूचना का अधिकार, मनरेगा जैसे कानून को लाकर देश के आम लोगों को मजबूत करने का कार्य मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में किया गया है। यह देश में उनका कार्यकाल में किए गए कार्य को कभी नहीं भूला जा सकता है। लातेहार जिला कांग्रेस महासचिव इमरान अंसारी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक कुशल प्रशासक ही नहीं बल्कि सरल व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। मौके पर युवा कांग्रेस लातेहार प्रखंड अध्यक्ष शहजाद अंसारी, मनोज पासवान, नागेंद्र यादव, गुड्डू दुबे, बसंत पासवान, देवराज यादव, सकलदीप उरांव, राजीव कुमार बग्गा, धनंजय यादव, ललित उरांव, मंजीत यादव व पंकज उरांव आदि मौजूद रहे। आप पूरा वीडियो जरूर देखें। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो अपूर्ण असामयिक निधन हुई है, हम लोग पूरा पार्टी और पूरे भारत मर्माहत है। क्योंकि मनमोहन सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो देश के लिए गिरती हुई, बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को उन्होंने संभालने का काम किया। और आज उस वक्त, जिस वक्त वो देश को, जब मोदी जी को वह अपना पदभार दे रहे थे, तो बहुत बड़ा सौगात दिए, जो आज पूरा देश ही नहीं पूरा दुनिया याद करती है उनको। हमारे मनमोहन सिंह जी ने जो एक से एक जन कल्याणकारी और एक से एक जो जन आकांक्षाओं के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, मनरेगा, जो पूरे आप देख लिए कि कोरोना काल में कैसा उसका असर रहा। पूरे देश में मनरेगा एक मील का पत्थर कोरोना काल खास करके उस समय साबित हुआ। मैं यही कहूँगा, और मेरी पूरी पार्टी, जो आदरणीय थी मनमोहन सिंह जी हमारे देश का प्रधानमंत्री थे, उनकी कमी देश को और यहाँ के एक एक नागरिक को उनकी क्षति होने से लोगों की क्षति पहुंची है। और मैं उस दिवंगत आत्मा को मैं पुनः एक बार नमन करते हुए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, चाहे वह जिस रूप में हो, जहाँ भी हो। हम लोग एक भारतीय होने के नाते मनन करें और उनका जो किए हुए कार्य को भारत एक स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। देश के एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने दूरदर्शी के साथ साथ जिस सरलता के साथ, जिस विनम्रता के साथ
जिस प्रकार से देश को एक नई दिशा और दशा देने का कार्य किए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज हम सबों के बीच नहीं रहे। हम उनकी दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हैं, परिजनों को दुख सहन करने की ताकत देने की ईश्वर से कामना करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बड़े अर्थशास्त्री के तौर पर जाने जाते रहे हैं। देश की जो अर्थव्यवस्था है, जिस समय उन्होंने देश का बागडोर संभाला, देश की अर्थव्यवस्था उस समय काफ़ी बिगड़ी हुई थी और वैसे समय में उन्होंने देश की बागडोर संभाल कर और देश के अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का कार्य किया। निश्चित तौर पर आज यह देश उनका ऋणी है और सदैव ऋणी रहेगा। उन्होंने जो भी अपने यूपीए 1 और यूपीए 2 के कार्यकाल में जिस प्रकार से इस देश में शासन उन्होंने चलाया, निश्चित तौर पर वह एक अद्वितीय है और उस तरीके से जिस तरीके से उनका कार्यकाल रहा, निश्चित तौर पर वह कार्यकाल देश कतई नहीं भूलेगा और यह देश उनका ऋणी है और ऋणी रहेगा। हम सभी उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कामना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें।